हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गोट फंडेड ट्रेडर के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनके रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं पूरे अकाउंट को लेकर के। तो जैसा कि अगर मैं एक एक रूल्स को डिफ़ाइन करूँगा ना तो वो करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनके बहुत सारे मॉडल्स हैं, ठीक है ना। इसमें इंस्टेंट फंडिंग हो गया, स्टेप 1 मॉडल्स हो गया, स्टेप 2 हो गया और 3 स्टेप मॉडल हो गया। और हर एक स्टेप में ना इनके कम से कम 3 से 4 अकाउंट्स के मॉडल हैं। तो हर एक अकाउंट्स के मॉडल को एक्सप्लेन करना, डीप में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जहाँ से आप खुद जा कर के इनके वेबसाइट को रीच आउट कर सकते हो और ईजिली सारे रूल्स और कंडीशंस को आप पढ़ सकते हो, और पढ़ने के बाद में उसके बेसिस पे फिर आप यहाँ से अकाउंट परचेज करके इनको आप ट्रेड करके आप पे आउट रिसीव कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है ना। सबसे पहले आपको जाना है इनके वेबसाइट पे, गोट फंडेड ट्रेडर, है ना। और जब यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे इनके वेबसाइट पे ना ये एक FAQ करके एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे ऊपर देखिए, एक तो ट्रेडिंग हो गया, अफिलिएट, फी, ट्रेडिंग कंपटीशन, कंपनी एंड FAQ। तो आपको सबसे पहले जाना FAQ पे जाना है ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे। तो जब आप यहाँ पे आएंगे FAQ पे ना, तो यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, है ना। तो इन सब को आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको जनरल FAQ मिलेगा। देखिए मेरा पेन ना इस पर एक्चुअली मैं प्रॉपर लिख नहीं सकता ना, तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ और थोड़ा सा मैं साइड में लिखता भी जाऊँगा, ठीक है ना। तो उससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया मिलेगा। देखिए, तो यहाँ पे जब आप जनरल FAQ पे जाओगे ना, जनरल FAQ पे जाओगे तो ये चीज़ें ना, जैसे कि अभी मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो देखिए ये हो गया जनरल FAQ। इसमें ये बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि व्हेन आई रिसीव माई क्रेसिडेंशियल्स, हाउ डू आई रिसीव माई सर्टिफिकेट। तो ये सारे की जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, गोट पॉइंट्स क्या होते हैं, गोट मोबाइल ऐप क्या होती है, बोगो 40 प्रमोशंस क्या हैं, इन सब को डिटेल में आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पढ़ सकते हो जनरल FAQ में, ठीक है ना। तो ये हमारे काम की चीज़ है, बट अगर हम ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत कम आई थिंक, ठीक है। अब नीचे आएंगे ना तो ये आएगा, देखो प्लेटफॉर्म्स, है ना। नंबर 1 हो गया जनरल FAQ और नंबर 2 हो गया ना प्लेटफॉर्म्स। तो इसमें प्लेटफॉर्म्स में आपको MT5, MT4, सी ट्रेडर के अगर आप CFD ट्रेड करते हो तो आपको इस तरह से कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड को पंच करोगे, वहाँ से कैसे ट्रेड को मैनेज करोगे, वो सारी चीज़ें यहाँ आती हैं प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आपके सामने ये लिखा हुआ है। तीसरा है ना ट्रेड एंड गेट पेड, है ना। अब ये जो मोस्टली ये जो ट्रेड एंड गेट पेड का ऑप्शन है ना, ये मोस्टली ये है रिवार्ड का ऑप्शन, ठीक है ना। ट्रेड एंड गेट पेड ये मोस्टली रिवार्ड का ऑप्शन है, यानी कि जब आप ट्रेडिंग करते हो, चैलेंजेस को पास करते हो और पास करने के बाद में जब आप पे आउट रिसीव करते हो ना, तो उससे रिलेटेड जो सारे इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और चौथा नंबर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे लिखा है रिफ़र एंड अर्न, ठीक है ना। ये ऑप्शन रिफ़र एंड अर्न, ये अगर आप गोट फंडेड ट्रेडर को किसी को रिफ़र करते हो, अफिलिएट मार्केटिंग जिसको हम बोलते हैं, तो आपको कुछ कमीशन गोट फंडेड ट्रेडर आपको दे देगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब आते हैं हम फिर मॉडल्स के ऊपर। यहाँ पे आपको मॉडल्स मिलेंगे, इसको हम 5वां नंबर मानेंगे कि मॉडल्स, ठीक है ना। अब देखो मॉडल्स में क्या है, डिस्कवर आवर कंप्लीट लाइन अप ऑफ फंडिंग मॉडल्स विल टू सपोर्ट ए प्री ट्रेडिंग। अब इसमें हम जब जाएंगे ना मॉडल्स में, तो मॉडल्स में देखिए अब इनके पास में बहुत सारे मॉडल्स हैं, जैसे कि इनके पास में इंस्टेंट फंडिंग का मॉडल है ना, इंस्टेंट फंडिंग का मॉडल है। और अब देखिए इसी इंस्टेंट फंडिंग में इनका इंस्टेंट फंडिंग स्टैंडर्ड मॉडल है, प्रो मॉडल है, इंस्टेंट फंडिंग गोट मॉडल है, इंस्टेंट ब्लिस्ट मॉडल है और $1 का मॉडल भी इनके पास में है। अब अगर हम फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप का जो इनका मॉडल है वो मान के चलिए कुछ ऐसा है कि पे लेटर मॉडल है,
अब पे लेटर मॉडल होता क्या है, सबसे पहले हम इसको देखो यार, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा सा ना ऐसे वेबसाइट के थ्रू आपको मैं रीच आउट करवा देता हूँ ताकि आप भी इस पे जाकर के डीप स्टडी कर पाओ। ये पे आउट लेटर मॉडल, पे लेटर मॉडल का मतलब ये होता है कि आप नॉर्मली जब आप कोई चैलेंज वगैरह को बाई करते हो ना, तो आपको पहले पे करना पड़ता है, ठीक है ना, पहले पे करना पड़ता है। और पे करने के बाद में फिर आपको वो चैलेंज मिलता है, फिर उसमें 1 स्टेप 2 स्टेप और फिर आकर के आप उसमें होते हो फंडेड। अब इसमें क्या है ना कि इसमें आपको पहले अकाउंट दिया जाएगा, ठीक, और अकाउंट देने के बाद में जब आप पहला स्टेप पास कर लोगे, क्योंकि ये पहला स्टेप ही है ना, तो जब आप पहला स्टेप पास कर लोगे तो फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा जो कि चैलेंज की फ़ीस है ना। तो अगर आपको इस तरह के अकाउंट से कि आपको पहले फ़ी पे नहीं करनी है तो आपको पे आउट मॉडल, पे लेटर मॉडल पे काम करना होगा। लेकिन उसके लिए आपको जब इसके अंदर आप क्लिक करेंगे ना 1 स्टेप मॉडल, तो देखो अब इसमें इनके सारे के सारे रूल्स आ जाते हैं, है ना, कि इनके रूल्स क्या हैं। अब देखो फर्स्ट पे आउट में जब आप चैलेंज को पास करोगे ना, तो वहाँ पर आपका जो प्रॉफिट टारगेट होगा 10% के आसपास होगा पहले फेज़ में, ठीक है ना। और आपका दूसरे फेज़ में कोई भी प्रॉफिट टारगेट नहीं है ना। अब डेली ड्रॉडाउन, डेली ड्रॉडाउन का मतलब ये होता है भाई कि 4%, यानी कि 4% से ज़्यादा आप लॉस नहीं कर सकते। ये स्टेप फर्स्ट में भी है और जब आप फंडेड हो जाओगे तब भी यही है कि आप 4% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर आपका अकाउंट 5K का है तो 5K का जो अकाउंट है ना वो 4% हो गया, मतलब $200, यानी कि जैसे ही आपका डेली का जो लॉस है वो $201 के आसपास जाएगा तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, फिर आप उसमें ट्रेड नहीं कर पाओगे। और ये स्टेप फर्स्ट में भी है और ये फंडेड में भी है, सबसे पहले बात इसको ध्यान देना। और दूसरा ये है मैक्सिमम ओवरऑल लॉस। मैक्सिमम ओवरऑल लॉस का मतलब ये होता है कि आपका जो टोटल लॉस है ना वो आपका है 6%, और इसके बगल में आप देखेंगे तो लिखा है स्टैटिक्स, है ना। अब इस स्टैटिक्स का मतलब होता है फिक्स, यानी कि ये फिक्स है, ये ऊपर नीचे नहीं होता, ये आपका फिक्स है। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपने एक दिन में 3% का लॉस किया, दूसरे दिन में 3% का लॉस किया, तब जाकर के आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि यार मेरा जो डेली का ड्रॉडाउन है वो 4% है और जो मेरा मैक्सिमम है वो 6% है, तो क्यों ना हम पहले ही दिन में 5% का कर लें और फिर लास्ट में हमारे पास में 1% का बफर बचेगा। नहीं भाई, अगर ऐसा करोगे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4% से जैसे ही 1 पॉइंट भी ऊपर जाएगा ना तो वो रूल्स का वायलेशन होगा और उस वायलेशन में आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान में आपको देना है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ क्या होता है, देखो मिनिमम जो ट्रेडिंग डेज़ है ये होता है 3 डेज़। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 3 दिन ट्रेड करने के बाद में आपको पे आउट मिलेगा, नहीं भाई। इसका मतलब ये होता है ना कि आपको 3 दिन जो है प्रॉफिटेबल ट्रेड करने हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ हर प्रॉफिटेबल ट्रेड आपका हर दिन का 0.5% से ऊपर होना चाहिए। मतलब कि अगर आपने 5K का अकाउंट लिया है और तभी आपका 1 डे काउंट होगा, प्रॉफिटेबल डे काउंट होगा जब आपका पर डे का प्रॉफिट 0.5% से ऊपर होगा। जैसे कि अगर मान लो 5K का आपने अकाउंट लिया ना, तो फिर इसमें आपका 25 प्लस डॉलर आपका एक दिन में प्रॉफिट होना चाहिए, तब जाकर के वो आपका अकाउंट होगा 1 प्रॉफिटेबल डेज, ठीक। डेली प्रॉफिट कैप क्या है, इसमें देखो इवैल्यूएशन में, यानी कि फर्स्ट स्टेप में ना आपका कोई भी डेली नो लिमिट नहीं है कि आप कितना एक ट्रेड में बना सकते हो। लेकिन जब आप फंडेड हो जाओगे ना, फंडेड, तो उसमें आप $3000 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना सकते। अगर आप बनाओगे तो आपका वो काउंट ही नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ज़्यादा लॉस कर दोगे तो आपका वो काउंट हो जाएगा। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। कंसिस्टेंसी रूल किसी में नहीं है ना। लेकिन गोट गार्ड जो है ना वो, हाँ, गोट गार्ड ये है कि जैसे ही आपका एक दिन में आपका 2% से ज़्यादा लॉस होगा
तो आपके सारे के सारे जो ओपन ट्रेड्स है ना वो सिस्टम ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा और इसका इफ़ेक्ट ना आपके पे आउट पे पड़ेगा। पहला पे आउट जो अभी आपका 80 और 20 मिलता है, तो अगर ये गोट गार्ड एक्टिव हो गया और आपने रूल्स को ब्रीच कर दिया तो आपको 50 और 50 का मिलेगा। और फिर अगर आपने दूसरी बार कर दिया तो या तो अकाउंट ब्रीच हो सकता है या तो फिर आपको 70 और 30 पे परमानेंटली आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो इसका भी ध्यान आपको देना है ना। तो ये हो गया 1 स्टेप का मॉडल। देखो अगर मैं इस तरह से सारे के सारे अगर मैं मॉडल्स को एक्सप्लेन करूँगा ना तो वक्त बहुत जाएगा। तो इसमें ना मैं आपसे सजेस्ट ये करता हूँ ना कि आप इस वेबसाइट पे आइए और ये 1 स्टेप मॉडल, पे लेटर मॉडल क्या है, स्टेप 1 मॉडल क्या है, गोट ब्लिस का मॉडल क्या है, फिर यहाँ पे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको 2 स्टेप मॉडल मिलेगा। और 2 स्टेप मॉडल में ना इसमें देखिए 3 तरह के अकाउंट्स गोट फंड ट्रेडर प्रोवाइड कराता है। जैसे कि एक हो गया प्रो, ठीक है ना, एक हो गया प्रो और दूसरा हो गया स्टैंडर्ड, ठीक है ना, और तीसरा हो गया गोट का मॉडल। तो ये 3 तरह के जो मॉडल्स हैं ना वो 2 स्टेप में प्रोवाइड कराता है। और अगर हम 3 स्टेप की बात करें तो वो 3 स्टेप का मॉडल भी है जो कि नीचे लिखा हुआ है। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे ना, इस तरह से आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसका पूरा डिटेल आपको इस यहाँ पे नज़र आएगा। तो देखो यार इस यहाँ देखो अब प्रॉफिट टारगेट 6% है ना, डेली का 4% ड्रॉ डाउन है, मैक्सिमम लॉस आपका 8% वो स्टैटिक्स है। तो ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे आप ना अपने रूल्स को, रेगुलेशंस को और इंस्ट्रक्शंस को पूरा क्लियरली पढ़ सकते हो यार, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं भी गोट में ट्रेड करता हूँ लेकिन अभी तक मैंने पे आउट नहीं लिया है। तो जब मैं पे आउट लूँगा तो डेफिनेटली मैं आपको इसका इन्फॉर्मेशन दूंगा और जानकारी भी आपसे साझा करूँगा कि भाई मुझे पे आउट मिला। लेकिन अभी तक मुझे कोई पे आउट नहीं मिला तो मैं अभी आपको इसका ये नहीं बोलूँगा कि भाई मुझको पे आउट मिला है और आप भी जाकर के यहाँ से बाय कर सकते हो। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन है कि यार गोट जीएफटी के जो रूल्स हैं ना उनको आप थोड़ा एक्सप्लेन करो, तो वो मैंने कोशिश की कि यहाँ पर आपको वेबसाइट पर जा कर के एक एक चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है और ये बता भी दिया है कि आप कैसे कैसे जा कर के आप सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हो और ख़ुद समझ सकते हो। अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। और अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, 1-to-1 कोचिंग लगा के मैं आपको सिखाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना।